संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। राधे राधे मित्रों, आज पुनः हर दिन की तरह एक नई जानकारी लेकर के आपके बीच में आया हूँ। हम सब के बड़े काम की चीज़ है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुनना और जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना। मित्रों, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च। आज हम बात करेंगे एक घर की, हर घर की। शास्त्र कहता है जिस घर में भार्या और भर्ता, भार्या बोलते हैं पत्नी के लिए, स्त्री के लिए, और भर्ता बोलते हैं पुरुष के लिए। भार्या मतलब जो भार बहन करती है, और भर्ता मतलब जो भरण पोषण करते हैं, इसलिए भार्या और भर्ता शब्द संस्कृत में कहा जाता है। तो शास्त्र कहता है जिस घर में स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम से हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस घर में स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम से रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं, उस घर में हमेशा खुशियाँ रहती हैं, उस घर में हमेशा मंगल होता है, उस घर में रहने वालों का मंगल होता है और घर के अंदर सदा खुशियाँ रहती हैं, हमेशा उस घर में आनंद ही रहता है। ये मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है मनु जी ने। और मित्रों, जिस घर में रोज कलह होता है, जिस घर में हमेशा झगड़े होते हैं, जिस घर में हमेशा कलह होता है, वहाँ दारिद्र्य और रोग, अशांति उस घर में हमेशा वास करती है। ध्यान से सुनिए, जिस घर में कलह होता है, झगड़े होते हैं, तो कई लोग आपस में लड़ते रहते हैं, दिन भर पति पत्नी झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बात पे। तो जिस घर में रोग होता है, जिस घर में रोज कलह होता है, झगड़े होते हैं, वहाँ दारिद्र्य रहता है घर में हमेशा। उस घर में रोग आएंगे और घर के अंदर कभी शांति हो नहीं सकती, उस घर में हमेशा शांति रहेगी। बहुत काम की चीज़ें हम सब लोगों के लिए। मित्रों, दिन के भोजन के बर्तन, जूठे बर्तन भोजन करने के बाद, और रात के भोजन करने के बाद जो जूठे बर्तन होते हैं, ये हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। क्योंकि लोग थोड़ा सा आलस करके बर्तनों को ऐसे छोड़ देते हैं, जूठे बर्तन। इसलिए ध्यान से सुनिए, दिन के भोजन करने के बाद जो जूठे बर्तन होते हैं, रात के भोजन के बाद जो जूठे बर्तन होते हैं, उनको तुरंत धो देना चाहिए। उन बर्तनों को तुरंत धो देना चाहिए। जिनके जूठे बर्तन, दिन के जूठे बर्तन शाम तक जाते हैं और रात्रि के भोजन के जूठे बर्तन सुबह तक जाते हैं, उस घर में भी रोग रहता है, उस घर में भी ऋण रहता है। ऋण, ऋण बोलते हैं कर्जा के लिए। उस घर के अंदर भी दारिद्र्य रहता है और घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती, उस घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। इसलिए याद रखिए, कभी भी दिन के जूठे बर्तन और रात्रि के जूठे बर्तन आपके किचन में, आपकी रसोई में नहीं पड़े होने चाहिए, उनको तुरंत धो देना चाहिए। और मित्रों, शास्त्र कहता है राजा प्रजा के, गुरु शिष्य के, पति पत्नी के तथा पिता पुत्र के पुण्य का छठा अंश प्राप्त करता है। यानी
जैसे पति है तो पत्नी अगर कोई पुण्य करती है या पाप करती है तो वो पति को भी लगता है, उसका छठा अंश पति को भी प्राप्त होगा। जैसे गुरु शिष्य है, शिष्य ने कोई पाप किया तो वो गुरु को भी लगेगा छठा अंश, और शिष्य कोई अच्छा काम करता है, पुण्य का काम करता है तो वो गुरु का भी लगता है। इसका उल्टा भी है बंधुओं, जैसे पति पाप करेगा तो पत्नी को भी लगेगा, ये तो नहीं भी लग सकता है, लेकिन जैसे गुरु शिष्य का है और राजा प्रजा का है, राजा अगर पापी है तो प्रजा को वो तो भोगना ही पड़ता है। पर विशेष करके जैसे पति पत्नी हैं तो उनका पुण्य पाप एक दूसरे को लगता है। पति का पाप पत्नी को नहीं लगेगा, लेकिन पति का जो पुण्य है वो पत्नी को जरूर लगता है। ये भी ध्यान देने की बात है। दूसरा मित्रों, हमेशा घर को मंदिर जैसे सुंदर बना के और सजा के रखना चाहिए। घर को स्वच्छ रखना चाहिए। बहुतों के घर में हमने देखा बिस्तरे अस्त व्यस्त रहते हैं, घर में कुर्सियाँ टेबल जो हैं वो अस्त व्यस्त रहते हैं, और किसी का कपड़ा कहीं जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, मैले कुचेला घर में गंदगी पड़ी रहती है। मंदिर लोगों का अस्त व्यस्त रहता है। घर का मंदिर, हमेशा घर का मंदिर शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। जिसका मंदिर, घर का मंदिर स्वच्छ नहीं होता है, साफ नहीं होता है, अस्त व्यस्त रहता है, उसके घर में भी रोग, कलह और ऋण ये हमेशा के लिए वास करते हैं। इसलिए मंदिर को शुद्ध, साफ और अच्छी ढंग से व्यवस्थित रखिए। दूसरा मित्रों, घर की मैं बात कर रहा था, घर भी मंदिर जैसे सजा के रखना चाहिए। घर को कभी अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। स्त्री का भी ये कर्तव्य है और पुरुष का भी कर्तव्य है। इसलिए घर को हमेशा व्यवस्थित रखिए, नहीं तो घर में भी हमेशा अशांति रहेगी, घर में भी अशांति रहती है। इसलिए घर को भी हमेशा एकदम सही ढंग से रखना चाहिए। घर में कलह नहीं करना चाहिए, वैसे भी जीवन में कलह नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार कहता है, शुक्र नीति में स्पष्ट लिखा है कि जो कलह करता है उसकी आयु नष्ट होती है, उसका धन नष्ट होता है, उसके मित्र नष्ट होते हैं, उसका यश नष्ट होता है और उसके सुखों का भी नाश हो जाता है। इसलिए कलह कभी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी। आगे और नई नई जानकारी लेकर के आपके बीच में आऊँगा। आप अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और मित्रों, एक बात विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है। कई लोग, मुझे लगता है जितने बार वीडियो अपलोड होता है उतने बार सब्सक्राइब का बटन दबाते नहीं। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो उसको फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी पुनः नई जानकारी के लेकर के आपके बीच में आऊँगा। राधे।